हेलो फ्रेंड्स, वेबटेक क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में ओएमआर शीट को डिजाइन करना सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है और सबसे पहले हम लोग पेज की सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप पेज लेआउट टैब पर आप आ जाइए, साइज वाले ऑप्शन में आ जाइए और यहाँ से A4 साइज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए पेज बॉर्डर का ऑप्शन है, पेज बॉर्डर पर आप यहाँ पर आके क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी आप पेज बॉर्डर लगाना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप कलर रखना चाहें, और सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए। ठीक है, पेज बॉर्डर हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जिस भी आप इंस्टीट्यूट के लिए ओएमआर शीट डिजाइन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट का यहाँ पर आप नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप इंसर्ट में आइए और इंसर्ट में आने के बाद वर्ड आर्ट में आइए और यहाँ से जो फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट है इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूट का एक नाम लिख लेते हैं। तो हम लोग अपना ही इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने टाइप कर लिया। ठीक है, वेबटेक क्लासेस हमने टाइप कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर फॉन्ट के स्टाइल मिल जाते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो आप इनमें से चाहें तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन में आके यहाँ पर साइज को 28 पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग ओके प्रेस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो इंसर्ट हो गया है। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है वो मूव नहीं होगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब आप टेक्स्ट को इंसर्ट कीजिएगा तो यहाँ फॉर्मेट का यहाँ टैब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट टाइपिंग में आप मिलेगा ऑप्शन, टेक्स्ट टाइपिंग में आइए और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद अब आप टेक्स्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मूव कर लीजिए। इसके बाद इसको कलर कर लेते हैं। तो शेप फिल में आके यहाँ पर जो भी आप कलर रखना चाहें कलर सेलेक्ट कर लीजिए और शेप आउटलाइन में आके इसका नो आउटलाइन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा साइज को हम लोग यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से साइज को थोड़ा घटा देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको देखिए फॉर्मेट टैब में ही यहाँ पर एक अलाइन का ऑप्शन मिलेगा। अलाइन पर आना है और यहाँ पर अलाइन सेंटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इससे आपका जो टेक्स्ट है वो एकदम पेज के सेंटर पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ओएमआर आंसर शीट लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग वही इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट में जाके यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं OMR शीट, है ना, या आंसर शीट हम लोग लिख लेते हैं। ये हमने टाइप कर लिया। इसके बाद इसका जो साइज है वो इससे भी कम रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 24 कर लेते हैं और यहाँ पर ओके पर प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, फिर सेम वही प्रोसेस रहेगा, टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। इसके बाद टेक्स्ट को यहाँ पर साइज में लाके सेट करेंगे। इसका भी एक कलर हम लोग पहले कर लेते हैं। तो शेप फिल में आके यहाँ से हम लोग एक ब्लू कलर ले लेते हैं और शेप आउटलाइन आके यहाँ पर नो आउटलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब साइज को थोड़ा हम लोग यहाँ छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए। ठीक है, और इसको भी अलाइन पर आके यहाँ पर अलाइन सेंटर कर लेते हैं। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर पर आ चुका है। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको अपने अनुसार आप ऊपर यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर से मैं अलाइन सेंटर करता हूँ ताकि टेक्स्ट सेंटर पर है। अब देखिए यहाँ इतना दोस्त कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है वो बनाएंगे, यहाँ पर जो भी वो नेम और रोल सब्जेक्ट ये सब यहाँ पर वो फिल करेंगे। तो इसके लिए आप इंसर्ट में आइए और यहाँ पर शेप्स में आके यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलेगा। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है और माउस की मदद से यहाँ पर इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालना है वो सब आप यहाँ पर टाइप करके डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने नेम डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर कोलोन का सिंबल डाल दिया और यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट कर दिया। इसी तरह करके रोल सब्जेक्ट जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये हमने रोल नंबर यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने रोल नंबर डाल दिया। इसी तरह करके जो भी इंफॉर्मेशन है सब आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए और इसका जो टेक्स्ट का साइज है इसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके होम में जाके थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 14 पर कर लेते हैं और जो इसका आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं और ये जो रोल नंबर है इसको भी हम लोग 14 पर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 14 पर हमने क्लिक किया, ये हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह करके हमने और भी जितना इंफॉर्मेशन है ये सब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारा इन्फॉर्मेशन नेम, रोल, क्लास, सब्जेक्ट, डेट, आप और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहें तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इसको साइज को थोड़ा सा कम करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हमें इतनी जरूरत नहीं है। और ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ आउटलाइन है इसको थोड़ा सा साइज में मोटा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में जाते हैं, शेप आउटलाइन में जाके यहाँ पर वेट का ऑप्शन है, यहाँ पर साइज का जो लाइन है वो थोड़ा हल्का यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और जो इसका कलर है इसको भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और जो ये सब टेक्स्ट का कलर है इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर ले सकते हैं। यहाँ पर आप माउस इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा और होम में आके यहाँ पर आप कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए
इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट में आके यहाँ पर अलाइन सेंटर कर देना है। ठीक है, इससे क्या ये जो टेक्स्ट बॉक्स है एकदम सेंटर पर आ जाएगा और देखने में भी ठीक लगेगा। ठीक है, अब चलिए OMR को हम लोग यहाँ पर डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप इंसर्ट में आइए, यहाँ पर टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए एक इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, इस पर आपको आ जाना है। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पर बना रहे हैं वो कम से कम 100 मार्क्स का बना रहे हैं, इसलिए हम लोग 100 यहाँ पर ऑप्शन बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ कॉलम को आपको ले लेना है 8। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को आपको ले लेना है 26। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद देखिए हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको टेबल की सेटिंग करनी है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए समझिए, ये जो हमारा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा इसके बारे में। और इसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया देख रहे हैं, ये हमारा रो हो गया। ठीक है, तो देखिए इसके आगे मैं आपको रो और कॉलम करके ही बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये पूरे रो को आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप रो को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप चले जाइएगा लेआउट वाले टैब में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक हाइट का ऑप्शन है और एक विड्थ का ऑप्शन है, इसको आपको सेटअप करना है। तो इसको आपको हाइट को कर लेना है 0.24 और ये जो विड्थ है इसको आपको कर लेना है 0.4। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा रो है वो यहाँ पर आ गया, जिसमें हमारा जो है वो सीरियल नंबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर ये तो ऑप्शन रहेगा, फिर इसको आप जो रो है, ये जो आपको सेकंड वाला है, उस सेकंड वाले रो को आप पूरा नीचे तक इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप लेआउट वाले टैब में जाइए और फिर से हाइट और विड्थ को सेटअप कीजिए। अब आपको यहाँ पर कर लेना है 0.25। ठीक है, 0.25 और नीचे में आपको कर लेना है कम से कम 1.39। ठीक है, इसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए जिसमें आपका ये ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर हो गया और ये ऑप्शन वाला हो गया। अब इसी तरह सबको आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए फिर से हमको ये इस तरीके से हम लोग रो को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका साइज वही जो हमने ये रखा था 0.25 और 0.4। तो 0.25 पहले से है, 0. सिर्फ इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह फिर से हम लोग ये वाले आपका जो हो गया 1 2 3 4 फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला रो को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 0.25 और इसका रहेगा 1.39। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सबको हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर रहेगा ये छोटे वाले बॉक्स में और जो बड़े वाले बॉक्स है इसमें ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर से हमारा जो ये टेबल है वो बाहर आ चुका है। तो इसको आपको एडजस्ट करना है। तो देखिए इस टेबल, तो इसको आप सेटअप करने के लिए देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर आपको दिख रहा है, इसको आपको माउस से क्लिक करके मूव करते हुए इस तरीके से यहाँ पर आपको सेटअप करना है। ठीक है, बीच तरह में इस तरह से लाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर और यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर S.L लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह सब में हम लोग लिख लेंगे सीरियल नंबर S.L और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऑप्शंस। तो ये सारे में हमने लिख लिया। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लेआउट टैब में जाके और यहाँ पर जो आपको ये सेंटर वाला दिख रहा है अलाइन सेंटर, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरा सेंटर पर आ जाए। ठीक है, अब होम में जाके साइज को थोड़ा हम लोग यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसको एक कलर भी दे देते हैं इस तरीके से, और इसको आप बोल्ड साइज में करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग को जो सीरियल नंबर है 1 2 3 उसको यहाँ पर सेटअप करना है। तो देखिए इसमें आपको जो MS एक्सेल में क्या होता था, MS एक्सेल में तो हम लोग 1 2 3 लिख के और ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर लेकिन आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं जैसे 1 डॉट, इस तरीके से आपको सब में 100 तक जितने भी सीरियल आपको दिख रहे हैं उसको 100 तक यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं।
तो सारे में दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर नंबरिंग कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इस नंबर को हम लोग जो ये आपका ये रो है, इस रो को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग रो को सिर्फ सेलेक्ट किए, 25 तक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लेआउट में जाके यहाँ पर सबसे पहले अलाइन सेंटर पर आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर होम में जाके इस तरह से साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ये हमारा साइज 14 नंबर पर है। ठीक है, इसी तरह जितना भी सीरियल नंबर सब में हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर रो को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और लेआउट में जाके लाइन सेंटर करेंगे, होम में जाके यहाँ पर 14 जो है साइज, फॉन्ट साइज, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह करके हम लोग सारे में कर लेते हैं। तो सारे में दोस्तों हमने सीरियल नंबर यहाँ पर लिख लिया है और इसका जो साइज है वो भी इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शंस है इसको यहाँ पर बनाएंगे ABCD। इसमें हम लोग 4 ऑप्शन रखेंगे जिसमें वो लोग जो पेंसिल से है वो उसको कलर करेंगे कि इसमें कौन सा जो उत्तर है वो सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको ये बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर सेल में चलाना पड़ेगा। इसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो इस सेल में फॉर्मूला चलाने के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि वो फॉर्मूला कौन सा है। यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये है 24D0। उसके बाद आपको प्रेस करना है Alt+X। ठीक है, जैसे आप ये फॉर्मूला चलाएंगे तो आपका ये जो ए ऑप्शन है ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर 24D1, पहले हम लोग 0 लिखे थे, आप 1 लिखे। इसके बाद Alt+X शॉर्टकट की प्रेस करना तो आपका जो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको 2 3 बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ वो 0 1 2 3 आप चलाते जाइए। ABCD आपका ये जो ऑप्शन है वो आता जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए आपने एक ऑप्शन आकर आपको और जोड़ना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सीधा टाइप करना है 24। इसके बाद आपको प्रेस करना है D। इसके बाद आपको लिखना है 3 के बाद 4। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे Alt+X। ठीक है, ये शॉर्टकट की आप प्रेस कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर चला के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं फिर से लिख रहा हूँ 24D फिर 4। इसके बाद मैं शॉर्टकट की Alt+X प्रेस करता हूं तो देखिए हमारा जो ई ऑप्शन है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप इस फॉर्मूला के अनुसार ये ऑप्शन को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको ले जाता हूँ सेल के तरफ। अब देखिए यहाँ पर सेल में हम लोग वही फॉर्मूला टाइप करते हैं 24D0, इसके बाद Alt+X। ठीक है, तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, और इसको अभी हम लोग साइज में बाद में बड़ा करेंगे, फिर स्पेस बार दिए, फिर 24D1 Alt+X, बी ऑप्शन आ गया। इसके बाद फिर से 24D, उसके बाद अब आपका होगा 2 और इसके बाद Alt+X। ठीक है, फिर से स्पेस बार दिए 24D, इसके बाद अब आपका होगा 3 और Alt+X। ठीक है, ये देखिए आपका ऑप्शन ABCD यहाँ पर लग गया है। अगर आप एक और ऑप्शन चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला आप चला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइज हम लोग यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इतना काफी है, ये साइज हमने इंक्रीज कर लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये तो हमने फॉर ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब इस ऑप्शंस को आपको सारे में यहाँ पर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस ऑप्शन को आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा माउस की मदद से। इसके बाद आप इसको Ctrl+C, ठीक है, कॉपी, Ctrl+C से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और इसके बाद इस तरीके से आप माउस की मदद से नीचे तक ड्रैग करके लाइएगा और सारे सेल में सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपको ये जो ऑप्शन है इसको इंसर्ट करना है और आपको कंट्रोल और V प्रेस कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये सारे में फॉर्मूला ये आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया। सेम इसी तरह यहाँ भी जो ऑप्शन है सेकेंड रो में, इसको भी हम लोग पूरे इस तरीके से नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और Ctrl+V कर देते हैं। फिर इसमें भी वही करेंगे, Ctrl+V और इसमें भी Ctrl+V। ठीक है, देखिए हमारा जो सारा यहाँ पर है ऑप्शन है वो यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर और सेट करना पड़ेगा। सेटिंग क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सेंटर पर नहीं आ, देखिए यहाँ पर काफी गैप बच जा रहा है, तो एक बार फिर से आप पूरा जो ये रो है इसको आप सेलेक्ट कीजिए नीचे तक। ठीक है, और आप आ जाइए यहाँ पर लेआउट वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अलाइन सेंटर वाला आपको ऑप्शन दिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका ये जो 20 सेंटर पर आपका जो ऑप्शन है वो आ गया है। सेम उसी तरह यही प्रोसेस हम लोग यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर हमने ये देखिए इस तरह से सेलेक्ट किया और अलाइन सेंटर कर दिया। सेम इसमें भी वही अलाइन सेंटर, सब
अब सेल को आप इसी तरह सेलेक्ट कर लीजिए सारे रो को और अलाइन सेंटर पर कर दी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा यहाँ जा रहा ऑप्शन है वो लग चुका है। ठीक है, अब ये इसके बाद अब हम लोग चलते हैं OMR शीट, तो हमारा कंप्लीट है। अब नीचे में यहाँ पर जो सिग्नेचर का यहाँ कॉलम है वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ शेप में जाके यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स आप ले लीजिए। ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स, और यहाँ से इस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर फिर से इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये देखिए, और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं गार्जियन सिग्नेचर। ठीक है, तो GUARDIAN। ठीक है, और यहाँ पर सिग्नेचर लिख लेते हैं, गार्जियन सिग्नेचर। इसको हम लोग सेलेक्ट किया, होम में गए, सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पर है। ठीक है, साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, अब इसका जो आउटलाइन है उसको हम लोग रिमूव करेंगे, तो इसके लिए आप फॉर्मेट में आइए और यहाँ पर शेप आउटलाइन में आके नो आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है, और शेप फिल में आके नो फिल कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या है कि आपका ये जो लाइन है वो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। ठीक है, आप देखिए इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पर जो गार्जियन सिग्नेचर है वो यहाँ पर हो जाएगा, और सेम इसी की कॉपी यहाँ पर टीचर सिग्नेचर का भी बना लेते हैं। तो इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके इस तरह मूव करके माउस से लाते हैं, या कंट्रोल+D भी करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। कंट्रोल D प्रेस कीजिए। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल D हमने प्रेस किया। अब इसको मूव करके यहाँ पर इस तरीके से लाके छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको भी टेक्स्ट को हम लोग यहाँ से कंट्रोल D करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से कंट्रोल D करके यहाँ पर लेते हैं, खाली सिर्फ इसको एडिट करके चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं टीचर सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर। ठीक है, ये हमारा हो गया। थोड़ा सा हम लोग साइज हल्का सा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर गार्जियन सिग्नेचर और टीचर सिग्नेचर का भी कॉलम बन गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो OMR है वो कंप्लीट पूरा बन के तैयार है। ठीक है, आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग काफी लोग ऐसे हैं जो OMR शीट आप लोग मांगते हैं व्हाट्सएप पर आके कि सर हमें OMR शीट का फॉर्मेट चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमसे आके ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस पर आके आप कांटेक्ट कीजिए कि आपको OMR शीट चाहिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो मैं सीट आपको दूंगा ये फ्री नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको 50 रुपीज चार्ज करूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप 50 रुपीज पेमेंट करके ये OMR शीट का फॉर्मेट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि अपना इंस्टीट्यूट का कोई नाम यहाँ पर चेंज करवाना तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको चेंज करके और आपको OMR शीट आपको फॉर्मेट सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।